हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज ठीक है? जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस के हवाले से, तो मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। तो आपका जो वेट का सिलसिला था वो ख़त्म हुआ चाहता है। I am here to announce that Government College University has announced on its official website regarding your exams, and mode of your exam will be online। फिर से कंफर्म कर दूं कि जीसी यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर पैगाम जारी किया है जिसके मुताबिक आप लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। और ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं इसकी जो डेट्स हैं वो बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। एमएससी 4 सेमेस्टर वालों की 7 अक्टूबर, बीएस 8 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए 7 अक्टूबर, जबकि जो हमारे पास बीएस का 2nd, 4th एंड 6th सेमेस्टर है और इसी तरह एमएससी का 2nd सेमेस्टर उसके लिए 15 अक्टूबर। तो डेट शीट बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे। और एग्ज़ाम्स कैसे होंगे? एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे। उसका प्रोसीजर क्या है? आपने जीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। अगर जीसी की वेबसाइट पे आपको नहीं मिलता तो आप लोग फील फ्री टू कांटेक्ट मी। मैं आप लोगों को वहाँ से लिंक सेंड कर दूँगा। उस लिंक से आपने सेव ब्राउज़र को डाउनलोड करना है। फिर से रिपीट कर दूँ, उस लिंक के अंदर सेव ब्राउज़र का पहला ऑप्शन होगा, मैं उसका भी लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा। उसको आपने डाउनलोड करना है। और याद रहे, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स मोबाइल पे नहीं लिए जा सकते। ये जो सेफ ब्राउज़र है ये मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं होगा, इसलिए आप लोगों को कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब आप सेफ ब्राउज़र को डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड एग्ज़ाम ब्राउज़र में जब आप जाएंगे उसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा। ईमेल एड्रेस जो आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है या आपका कोई पर्सनल ईमेल है तो आप वो पुट करेंगे। उस ईमेल एड्रेस पे एक लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक करके आप डाउनलोड करेंगे। जब डाउनलोड करेंगे तो उसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद फाइल एक ओपन होगी, उसको डबल क्लिक करेंगे और आपका जो पेपर है, एग्ज़ाम है, वो शुरू हो जाएगा। आपने फर्दर अपनी इंफॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है, नेम वगैरह, वो मेंशन कर देनी है। तो ये प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ 50 एमसीक्यूज़ होंगे जो आप लोगों ने 60 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया? इसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने वाज़ेह पॉलिसी दी है कि यू हैव टू मेक श्योर, आप लोगों को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए। और आप लोग अगर वेब कैम की सहूलत नहीं अवेल कर रहे या आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे वेब कैम नहीं है तो फिर भी आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। सो वेब कैम ज़रूरी है। तो या एडिशनल एक्सटर्नल भी ले सकते हैं और जो लैपटॉप वगैरह हैं तो उनमें ऑलरेडी मौजूद होता है। तो वेब कैम का होना भी शदीद ज़रूरी है। इसके अलावा जिस जगह पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कोशिश करें कि वहाँ पे शोर शराबा ना हो, क्योंकि जो मॉनिटरिंग टीम है अगर वो फील करेगी किसी भी पॉइंट पे कि आपके पीछे कोई शोर शराबा है या कोई दूसरे लोग मौजूद हैं जो आपको हेल्प आउट करना चाह रहे हैं तो फ़ौरन से पहले आपका जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको ये भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि 15 मिनट पहले आप लोगों ने लॉगिन होना है।
पेपर की टाइमिंग से 15 मिनट पहले, टाइमिंग क्या है वो आपकी डेट शीट पे लिखी होगी, कोई पेपर 2 बजे है, कोई 3 बजे, वाट एवर द टाइम, तो 15 मिनट पहले आप लोगों ने आ जाना है। 60 मिनट का पेपर होगा जिसमें 50 MCQs आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होंगे। और अगर किसी वजह से आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या वाईफाई कनेक्शन है तो इंटरनेट चला जाता है, लाइट चली जाती है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फ़ौरन से ईमेल करनी होगी। अब क्वेश्चन ये है कि ईमेल किसे करेंगे आप लोग? आप लोगों ने ईमेल करनी है जो आपका मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, जिसी की वेबसाइट से जाएंगे एग्जामिनेशन पे, तो वहाँ पे आपको वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट मिल जाएगा। वहाँ के आपने HOD का मेलिंग एड्रेस, डिपार्टमेंटल मेलिंग एड्रेस नोट करना है, आप उसको मेल कर सकते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन ब्रांच को मेल कर सकते हैं। सो आपने इमीडिएटली उनके नोटिस में देना है कि आपका प्रॉब्लम आ गया है, नेट प्रॉब्लम कर रहा है या लाइट चली गई है। अगर तो पेपर ख़त्म होने से पहले पहले आप लोगों ने इस चीज़ से उनको इन्फॉर्म कर दिया तो आपको रीशेड्यूल कर दिया जाएगा, आपको दोबारा से दिया जाएगा पेपर देने का मौका। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखें कि किसी वजह से लाइट चली गई है और ऑल ऑफ सडन आप लोगों की लाइट आ जाती है इंटरप्शन के बाद, तो वहीं से अपना पेपर शुरू करें। तो वो जो आपके पास सेव ब्राउज़र है वो इसको डिटेक्ट कर लेगा कि इतना ड्यूरेशन आप ऑफलाइन थे, तो वो जो आपका 60 मिनट का टाइम स्टार्टर होगा वो उसको डिले ऑन कर देगा और वो मिनट आपके वहीं पे ऐड हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को यकीनी बनाएं। बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ हैं, बहुत सारे बच्चों को लैपटॉप यूज़ नहीं करना आ रहा, बहुत सारे बच्चों को कैम का यूज़ नहीं आ रहा। तो मुतल्लिका कॉलेजेस आप लोगों को इस हवाले से गाइड कर देंगे। इसके साथ साथ एक जो आपका रिहर्सल टेस्ट होगा वो 28 सितंबर को होगा, तो उसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। मैं कोशिश करूँगा कि जो मॉक आपका रिज़ल्ट है या टेस्ट है उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं आप अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो फर्दर बहुत सारे लोग आई नो गवर्नमेंट की, बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज GC यूनिवर्सिटी की शदीद नाकस पॉलिसी है, जिसको एटलीस्ट मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में शदीद क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद उसकी जजमेंट मौजूद है जिसमें कालअदम करार दे दिया गया यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन स्टडी करने से रोक दिया गया कि हमारे बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हैं, यहाँ पे बच्चों को शदीद प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अरबाब इख्तियार से बड़ी सिंपल सी मेरी बात है कि अगर बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते और पाकिस्तान की हायर कोर्ट्स उसके अगेंस्ट जजमेंट दे रही हैं, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि वो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे सकें। तो ये जो तरीका अपनाया जा रहा है इसमें डेफिनेटली आई एम मोर देन श्योर कि बहुत सारे फ्लाज होंगे, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, लेकिन वी हैव टू फॉलो गवर्नमेंट पॉलिसीज़। सो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैव अनाउंस्ड इट्स पॉलिसी, so I am still confused what will happen, but I am pretty sure students will feel a lot of difficulties, specifically the students of second semester. So I request from all IT departments of affiliated colleges, they should train their students, they should start some sessions regarding this, how to attempt these sort of online exams. But government college university have to reconsider its decision regarding online exams. So we can hope and hope well. So I am hoping against hope that government college university will reconsider its decision and it will be quite easier for our student to facilitate the procedure of examination. So once again
I am wishing you very good luck for your exams. So be serious, do focus, and do work hard. Put your all energies to maintain your grades well, and then definitely God will help you out. अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.